dear viewers, I welcome you my YouTube channel Deepak Sir English Online Classes, and I would like to tell you, if you haven't watched my last videos, so you should watch my last videos because that is going to help you people to improve your basic. And today's lesson, today's episode will teach you to speak some more sentences, some new sentences that will help you to communicate with someone else. You can communicate easily. So without being fail, shall we start now? देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं एफर्ट यानी कि कोशिश के बारे में। आज हम बात करेंगे एफर्ट। जैसे बहुत सारे काम होते हैं, हम उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। कोशिश की इंग्लिश होती है, आप एक तरीके से एफर्ट, प्रयास आप कह सकते हो। ट्राई जिसे कहते हैं कोशिश, तो यानी कि ट्राई, हर आदमी के अंदर एक प्रयास होता है, एफर्ट होता है, तो उस एफर्ट को दर्शाने के लिए हम ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई मीन्स हो गया आपका कोशिश करना। इसको आप एज अ वर्ब अगर लेते हैं तो आप कहते हैं ट्राई मीन्स कोशिश करना, लाइक कोशिश करना, यानी कि ये एक प्रकार का वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। अब हम जब बात करते हैं कोशिश करने को लेके, तो हम कोशिश किसी काम के लिए करते हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ इंग्लिश सीख रहे हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी सीखते सीखते क्या करते हो, कहते हो मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कोई काम आपको नहीं आता है तो आप उसमें फिर अपना एफर्ट लगाते हो, ट्राई लगाते हो, यानी कि ट्राई करना प्रारंभ करते हो। तो आइए देखते हैं कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे ट्राई का प्रयोग किया, तो पहले तो आप जा करके हमारे पुराने वीडियो देख लें, डू डस डिड विल वाले, ताकि वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको किस प्रकार से प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो कि मैं कोई काम करता हूँ, यानी कि आई वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आई एक्शन, तो वहाँ पे आप बोलिएगा सीधे मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। अब यहीं पे बात हो गई, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू टीच यू। तो आप यहाँ पे ट्राई का इस्तेमाल किए कि मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ। एज द सेम वे, अगर मुझे प्रश्न पूछना हुआ क्या आप ये काम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमने जहाँ स्पीक इंग्लिश लगाया है, आप कोई भी एक्शन लगा लो। तो जब प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न पूछते समय सबसे पहले हमने बताया आप लोग लगाते हो डू, बोलोगे डू यू ट्राई टू, डू यू ट्राई टू एक्शन, क्या आप ये काम करने की कोशिश करते हो। एक्शन बोले तो आप यहाँ पे स्पीक इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ट्राई और एक्शन को जोड़ने के लिए हमने लगाया टू। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाना मीन्स एज अ टीचिंग, तो आप कह सकते हो क्या आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू टीच। अगर आपको कोई भी आइटम, कोई भी डिश बनाने नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रयास करते हो कि चलो बन जाए। चाय बनाने नहीं आता तो चाय बनाने की कोशिश, तो कहते हैं क्या आप चाय बनाने की कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू प्रिपेयर टी। मैं चाय बनाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू प्रिपेयर टी। अगर आप चाय बनाने की कोशिश नहीं करते हो तो आप बोलोगे आई डोंट ट्राई, यानी कि किसी भी चीज़ की आप कोशिश नहीं करते हो तो बोलोगे आई डोंट ट्राई टू एक्शन। कोई भी काम करने की कोशिश ना करना, यानी कि डोंट ट्राई टू एक्शन। मैं नहीं करता, आई डोंट ट्राई टू एक्शन। ये तो बात हो गया मेरी। यही बात है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में करते हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए सिंपल सा हम बता सकते हैं कि जैसे क्या हुआ, इस काम को करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डज ही ट्राई टू एक्शन, डज ही ट्राई टू एक्शन। तो जब भी बात करेंगे क्या हुआ इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, या बाइक चलाना, कार चलाना। जैसे आप कोई व्हीकल की बात करिए तो ऐसा तो है नहीं मुझे कार चलाना आता है, पहले आदमी सीखता है तो फिर धीरे धीरे उसको चलाने लगता है। तो क्या आप कार चलाने की कोशिश करते हैं, तो डू यू ट्राई टू ड्राइव कार। क्या हुआ कोशिश करते हैं, तो डज ही ट्राई टू ड्राइव कार। क्या मैम कार चलाने की कोशिश करती हैं, तो हो जाएगा डज सी ट्राई टू ड्राइव कार।
वह कोशिश करते हैं। ही ट्राइज, अब यहाँ पे ही के साथ एक्शन में एस या ईएस लगेगा, और डज में आप समझ सकते हो क्यों यहाँ पे ट्राइज होगा। ही ट्राइज टू एक्शन, क्योंकि जब तक डू डज के वीडियोस नहीं देखोगे आप समझो कि आप इसको समझना आपके लिए आसान नहीं है। तो ऐसे वह कोई काम करने की कोशिश नहीं करता है तो हम बोलते हैं ही डजन। डज नॉट को मीन्स डजन बोलते हैं। ही डजन ट्राई टू एक्शन, वह कोई काम करने की कोशिश नहीं करता है। ही डजन ट्राई टू एक्शन। अब यहाँ पे आप एक्शन में चाहे आप स्पीक इंग्लिश की बात करो या आप स्पीक ऑन पोडियम की बात करो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो अब उनको जब पोडियम पर बोलने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो यहाँ पे शी कहिए या ही कहिए, बात थर्ड पर्सन की हो रही है तो आपने लगाया डस। क्या आपके पिताजी, ठीक है ना, बाइक चलाने की कोशिश करते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो डज योर फादर मेक यू, डज योर फादर ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पिताजी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी बातें आप लोग जब नहीं समझते हो तो बड़े लोग क्या करते हैं, आपको समझाने की बस एक प्रयास लगे रहते हैं। जैसे क्या आप छोटू को समझाने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू मेक छोटू अंडरस्टैंड, क्या आप अपने भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है, अपने भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब बात आई क्या आप, तो डू यू ट्राई टू मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड, ठीक है ना। क्या हुआ है, डज ही ट्राई टू मेक हिज ब्रदर अंडरस्टैंड या डज सी ट्राई टू मेक हर ब्रदर अंडरस्टैंड। यहाँ ही है, सी है, हमें ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ड्राइव कार, क्या आप कार चलाने की कोशिश करते हैं। डू यू ट्राई टू ड्राइव कार, तो मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू ड्राइव कार, और नहीं करता हूँ तो आई डोंट ट्राई टू ड्राइव कार। कार चलाने के लिए ड्राइव, लेकिन दो पहिए की जब बात आती है तो हम लगाएंगे राइड। जैसे मैं बाइक चलाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू राइड बाइक। क्या आप बाइक चलाने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू राइड बाइक। इस पर अधिक कन्वर्सेशन के लिए, अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए यू शुड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, दीपक सर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। इसमें नए बैचेस रन कर, हमेशा हर महीने में हम 1-2 नए बैचेस बनाते रहते हैं, ओल्ड बैचेस। तो आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो बैचेस को और अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट ला सकते हो सरलता से। आपकी छोटी छोटी कमियों को लेकर के हर एक चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें इसके बाद कि पास्ट में, जब हमारी बातें पास्ट में होने लगे तो पास्ट के लिए ध्यान रखना होगा कि पास्ट के लिए जब हम बातें करते हैं तो पास्ट में हमको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट के लिए डिड, तो हो जाएगा। यहाँ मैं ही की बात कर रहा हूँ तो ही लगाएंगे, अगर आपकी बात कर रहा हूँ तो यू लगा दीजिए। तो क्या आपने ये काम करने की कोशिश किया था, देखिए बात थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश किया था, डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैंने किया था, आई ट्राइड। अब यहाँ पर ट्राई की सेकेंड फॉर्म, मैंने किया था आई ट्राइड, उन्होंने किया ही ट्राइड टू एक्शन, और नहीं किया तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पर आप जो डिड नॉट बोलते हो, इस डिड नॉट को आप बोल सकते हो डिन। आई डिडंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट ट्राई टू एक्शन, उन्होंने नहीं किया था, ही डिडंट ट्राई टू एक्शन। आई डिडंट ट्राई टू एक्शन, ही डिडंट ट्राई टू एक्शन। तो ट्राई एज अ 5 फॉर्म इसके होते हैं। जैसे ट्राई, ट्राई का सेकेंड फॉर्म हो गया ट्राइड, इसका थर्ड फॉर्म हो गया आपका ट्राइड, फोर्थ फॉर्म हो गया ट्राइज, एंड इसकी अगर हम 5वीं फॉर्म की बात करें तो ट्राइंग हो जाएगा। तो आप क्या इसको सभी फार्मूले में यूज़ कर सकते हो जो आप बेसिक में पढ़े हो, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप एक्शन लगाते हो, जस्ट एक्शन के पहले आप इसमें ट्राई ऐड कर दीजिए। ट्राई और एक्शन को जोड़ने के लिए आपका टू लग जाएगा, तो हो जाएगा ट्राई टू एक्शन, किसी काम को कोशिश करना, यानी कि जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करना, इसकी इंग्लिश हो गया ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच यू, मैं कोशिश कर चुका, आई हैव ट्राइड टू टीच यू, वह कोशिश कर चुके हैं, ही हैज़ ट्राइड टू टीच यू। तो ऐसे मैं कोई काम कर चुका, मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड,
उसने मुझे समझाने की कोशिश किया। ही ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो आप कह सकते हो उसने कोशिश किया। ऐसे मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए आपको फर्स्ट एपिसोड से मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो आपको एक एक करके समझ में आने लगेगा। और डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी आपको पता है, यू शुड ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस। बैचेस बैक टू बैक आपको मिलते रहेंगे। आपके टाइम के आधार पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए एंड यू शुड स्टार्ट योर बैचेस। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड। इस पे आप लोग अच्छे से भी जो है प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो you people understood it very well. Bye bye.